हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं ज्योति और आज का हमारा टॉपिक है बाय बैक ऑफ शेयर्स। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बाय बैक ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर को बाय बैक से क्या बेनिफिट है, कंपनी बाय बैक क्यों लेके आती है, इसे कैसे अप्लाई किया जाता है, कहाँ से चेक किया जाता है। इन सब चीज़ों को हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, इसके एग्जांपल्स देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि बाय बैक ऑफ शेयर्स क्या होता है। तो एज द वर्ड सेज, बाय बैक मतलब जब कंपनी अपने ही शेयर्स अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से वापस बाय कर लेती है, रीपर्चेस कर लेती है, तो उसे कहते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स। अब बाय बैक का ये ऑफ़र कंपनी एक प्रीमियम प्राइस पे लेके आती है, मतलब जो भी शेयर्स का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उससे ज़्यादा प्राइस पे कंपनी ये ऑफ़र लेके आती है ताकि शेयर होल्डर्स को इससे बेनिफिट हो, शेयर होल्डर इससे अट्रैक्ट हों और इसमें पार्टिसिपेट करें। जैसे एग्जांपल के लिए अगर किसी शेयर का करंट मार्केट प्राइस 100 रुपीज़ है तो कंपनी 120 का बायबैक ऑफ़र लेके आ सकती है। तो ये तो बात हो गई कि बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है। अब देखते हैं कि शेयर होल्डर को इससे क्या बेनिफिट है। अब शेयर होल्डर्स को इससे क्या बेनिफिट है, इसको हम दो तरीक़ों से समझते हैं, एक शॉर्ट टर्म में और दूसरा लॉन्ग टर्म में। तो पहले अगर शॉर्ट टर्म में बात करें तो यहाँ पे ट्रेडिंग करके अच्छा प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। तो जिनको टेक्निकल एनालिसिस की अच्छी समझ है वो लोग बाय ऑन र्यूमर और सेल ऑन न्यूज़ के बेसिस पे यहाँ पे अपना अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। क्योंकि जब भी मार्केट में ऐसा र्यूमर आता है कि कोई कंपनी बायबैक लेके आने वाली है तो ऐसे केस में प्राइस में काफ़ी मूवमेंट देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जिन लोगों को टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज है वो लोग राइट टाइम में कंपनी में एंट्री करके और जब न्यूज़ आता है तो वहाँ से एग्ज़िट लेके अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम TCS लेते हैं। TCS में हमने देखा था कि TCS के जो शेयर प्राइसेस हैं वो 2500 से लेके 2900 के आसपास चले गए थे सिर्फ 3 से 4 दिन में। मतलब सिर्फ 3 से 4 दिन में अगर आप रफली देखो तो 15% की मूवमेंट आई थी शेयर प्राइस में। तो जिन लोगों को टेक्निकल्स की अच्छी नॉलेज थी उन लोगों ने यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया। तो अगर आप भी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हैं और आप किसी क्लासेस की तलाश में हैं तो आप हमारा वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी या फिर आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं कि बायबैक में पार्टिसिपेट करके भी आप वहाँ से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कंपनी जो है वो प्रीमियम प्राइस पे ये ऑफ़र देती है। ये हो गई शॉर्ट टर्म की बात। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो जो भी कंपनी बायबैक लेके आती है वो एक पॉजिटिव साइन माना जाता है कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, कंपनी में ग्रोथ है। तो ऐसे केस में कंपनी के जो शेयर प्राइस में अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है। तो अगर ऐसी कंपनीज़ में आप लंबे टाइम के लिए स्टे इन्वेस्टेड रहते हैं तो वहाँ पे भी आपका पैसा ग्रो करता है, पैसा बनता है। तो ये तो बात हो गई कि शेयर होल्डर्स के लिए इसमें क्या बेनिफिट है। अब देखते हैं कि कंपनी क्यों बायबैक लेके आती है, कंपनी को इससे क्या फ़ायदा है। कंपनी बायबैक क्यों देती है, इसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं जिसको हम पॉइंट वाइज अलग अलग समझेंगे। तो सबसे पहला रीज़न हो सकता है यूज़ ऑफ सरप्लस फंड। तो जब कंपनी के पास सरप्लस फंड होता है, एक्स्ट्रा रिज़र्व होता है, तो कंपनी अपने उस आइडल कैश को अपने शेयर होल्डर्स को एज ए रिवॉर्ड रिटर्न कर देती है। जब कोई शेयर होल्डर से कंपनी के साथ जुड़ जाता है तो वहाँ पे कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स के लिए ऑब्लिगेट हो जाती है कि उसको रिटर्न में अपने शेयर होल्डर्स को कुछ तो देना है। तो यहाँ पे कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड या बायबैक के रूप में रिवॉर्ड देती है। तो इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड, बायबैक देना किसी भी कंपनी के लिए प्रेफर्ड माना जाता है, क्योंकि डिविडेंड जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। अगर किसी कंपनी के पॉलिसी में डिविडेंड देना है तो ये एक रेगुलर प्रोसेस है, रेगुलरली कंपनी को डिविडेंड देना पड़ेगा। जबकि बायबैक के साथ ऐसा नहीं है। तो बायबैक लाने से जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर, वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो भी कम हो जाती है। दूसरा, अगर टैक्स बेनिफिट से बात करें तो टैक्स बेनिफिट में भी बायबैक जो है वो डिविडेंड के कंपैरिजन में ज़्यादा बेनिफिशियल है। दूसरा पॉइंट है टू इम्प्रूव कंपनीज वैल्यूशन। तो जब कंपनी को अपनी वैल्यूशन को इम्प्रूव करना होता है, वैल्यूशन बढ़ाना होता है, तो ऐसे केस में भी कंपनी बायबैक लेके आती है।
तो बाईबैक लाने से कंपनी के जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो कम हो जाते हैं, जिससे कंपनी की अर्निंग पर शेयर जो है ईपीएस उसमें अच्छी मूवमेंट इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। कंपनी की अगर ईपीएस अच्छी है तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, कंपनी में ग्रोथ है। तो ऐसे में कंपनी के शेयर प्राइजेस में अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है। तो इस तरीके से कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो इम्प्रूव होती है। तीसरा पॉइंट है अंडर वैल्यूड शेयर। जब कंपनी को रियलाइज़ होता है कि उसके जो शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड हो गए हैं, वो किसी भी रीज़न से हो सकते हैं, कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो या इंटरनल फैक्टर हो। जैसे एक्सटर्नल फैक्टर हम बात करें, जैसे अभी कोविड-19 का केस चल रहा है। इंटरनल फैक्टर अगर हो सकता है कोई मैनेजमेंट चेंज या कुछ भी इंटरनल चेंजेस की वजह से अगर कंपनी के शेयर प्राइजेस जो है वो अंडर वैल्यूड हो गए हैं, तो ऐसे केस में कंपनी अपने शेयर्स वापस बाई कर लेती है ताकि शेयर प्राइजेस और ज़्यादा नीचे ना गिर जाएं। यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भी इस कंपनी से निकलना चाहते हैं, तो ऐसे में पब्लिक जो है वो पैनिक होके और ज़्यादा शेयर्स बेचना ना शुरू कर दे। तो इन सब सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए कंपनी बाईबैक लाती है। दूसरा होता है जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं कंपनी के, कॉम्पिटिटर्स ऐसे सिचुएशन में इसका अनड्यू एडवांटेज ना उठा लें, कंपनी के स्टेक्स को टेक ओवर ना कर लें। तो टेक ओवर, मर्जर, ऐसी चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए कंपनी बाईबैक कर लेती है। चौथा और लास्ट पॉइंट है कि कंपनी इज़ कॉन्फिडेंट अबाउट इट्स फ्यूचर। तो कंपनी को पता रहता है कि उसका फ्यूचर कैसा है, कंपनी कैसा परफॉर्म करने वाली है, बिजनेस में ग्रोथ है। तो इन सब चीज़ों को लेके कंपनी अवेयर होती है। तो ऐसे केस में जब कंपनी कॉन्फिडेंट होती है तो अपने शेयर्स जो है वो वापस बाई कर लेती है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम हो जाते हैं। तो ये सारे कुछ रीज़न्स थे जिसकी वजह से कंपनी बाईबैक लेके आती है। तो अगर आप भी किसी कंपनी के बाईबैक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको उस कंपनी का शेयर होल्डर होना ज़रूरी है। अगर आप शेयर होल्डर नहीं हैं तो एडवाइजेबल है आप एक्स डेट तक एक्स डेट से पहले उस कंपनी के शेयर्स को बाई कर लें, ताकि रिकॉर्ड डेट तक आप भी इस बाईबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाएं। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि आप कैसे बाईबैक में अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा आप कहाँ से बाईबैक चेक कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आप बाईबैक कहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन सी कंपनीज कब बाईबैक लाने वाली हैं या लेके आई हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम बीएसई के वेबसाइट पे जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगी कि यह हमारा वेबसाइट है। हमारी पुणे में क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की क्लासेस हैं और दूसरा फ्यूचर ऑप्शन का भी कोर्स है। तो अगर आप क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक्स यहाँ पे दी गई हैं। आप यहाँ से जाके इजीली अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं, नहीं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी लिंक्स हैं, आप वहां से भी डायरेक्टली अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो अभी चलिए हम लोग पहले बीएसई के वेबसाइट पे जाते हैं। यहाँ पे ये बीएसई का वेबसाइट है। अब हम यहाँ पे मान लीजिए कि 2-3 मंथ्स का अगर हम लोग चेक करें कि कौन कौन सी कंपनीज बाईबैक लेके आई हैं अभी रिसेंटली या लाने वाली हैं, तो अभी हम उसको चेक कर लेते हैं। तो हमने अगस्त से दिसंबर तक का चेक किया है। तो यहाँ पे देखिए आपको सारी लिस्ट दिख जाएगी कि कौन कौन सी कंपनी जो है वो अगस्त से दिसंबर तक जो है वो बाईबैक लेके आई है या लेके आने वाली है। यहाँ पे आपको एक्स डेट दिख जाएगा इन सब का, इसकी रिकॉर्ड डेट दिख जाएगी। तो अगर आप किसी कंपनी के बाईबैक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपका शेयर होल्डर होना जरूरी है, जिसके लिए आपको एक्स डेट से पहले इस कंपनी का, अगर आप शेयर होल्डर नहीं है तो एक्स डेट से पहले आप इस कंपनी के शेयर्स को बाई करके रख ले, ताकि रिकॉर्ड डेट तक आप भी जो है उसका बाईबैक के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो ये आपको मैंने लिस्ट दिखा दी। अब आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं हम वो देखते हैं। उसके लिए अगर आपके पास ज़ेरोधा का अकाउंट है तो
सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आप कहाँ से देख सकते हैं कि कौन सी कंपनीज बाई बैक लेके आने वाली हैं या कौन सी कंपनीज बाई बैक लाई हैं अभी तक। तो उसके लिए हम सबसे पहले बीएससी के वेबसाइट पे जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगी, ये हमारा वेबसाइट है। हमारी पुणे में क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं, फिजिकल क्लासेस भी हैं। तो यहाँ पे टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की क्लास है और दूसरा फ्यूचर ऑप्शन का भी कोर्स है। तो अगर आप क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे लिंक्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ से जाके इजीली जो है डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक्स है, आप वहाँ से डायरेक्टली भी ओपन करा सकते हैं। चलिए अब हम लोग पहले बीएससी की वेबसाइट पे चलते हैं और देख लेते हैं कि कौन सी कंपनीज जो है वो बाई बैक लाने वाली हैं या लेके आ चुकी हैं। यहाँ पे हम लोग अगर 2 से 3 महीने का हम लोग चेक कर लेते हैं कौन कौन सी कंपनी इतने दिनों में बाई बैक लेके आई हैं 2-3 मंथ्स में। यहाँ पे आपको सिर्फ डेट एंटर करना है। बाई बैक, अब ये देखिए ये लिस्ट ओपन होके आ गई है। यहाँ पे आपको ये सारी कंपनीज जो हैं वो अगस्त से दिसंबर तक के बीच में कौन कौन सी कंपनी बाई बैक लाई है उसकी लिस्ट है। ये एक्स डेट है। तो जिसको बाईबैक के लिए एलिजिबल होना है तो उसको जो है एक्स डेट तक इस कंपनी का शेयर होल्डर होना जरूरी होता है। तो अगर आप किसी कंपनी के बाईबैक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका शेयर होल्डर होना जरूरी है। अगर शेयर होल्डर नहीं है तो एक्स डेट से पहले आप इस शेयर्स को, इस कंपनी के शेयर्स को बाई कर लें ताकि रिकॉर्ड डेट तक आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएं। ये हो गया। अब आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए अब हम वो देख लेते हैं। तो अगर आपके पास ज़ेरोधा का अकाउंट है तो आप यहाँ पे अपने ज़ेरोधा के प्लेटफॉर्म पे जाके अकाउंट में कंसोल में आपको जाना है। कंसोल में आपको यहाँ से कॉर्पोरेट एक्शन दिख जाएगा। कॉर्पोरेट एक्शन में आप ये देख सकते हैं ये सभी बाईबैक है। अगर आपको यहाँ पे किसी के लिए अप्लाई करना है, मान ली हम ये राइट्स का हम देखते हैं एग्जाम्पल, इसका ऑफर स्टार्ट डेट जो है वो 26 अक्टूबर था। तो अगर यहाँ पे आपको अप्लाई करना था तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है प्लेस ऑर्डर करने का। तो आप यहाँ पे जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। दूसरा है कि अगर आपको देखना है कि कौन सी कंपनी किस वजह से बाई बैक लेके आने वाली है या आपको उसकी डेट्स चेक करनी है तो वो भी डिटेल्स आपको यहाँ से दिख जाएंगी। आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाके आपको फंडामेंटल्स में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे इवेंट्स रहता है। इवेंट्स में यहाँ पे सभी डिटेल्स दी गई हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी जो है अपनी पूरी डिटेल यहाँ पे लेके आती है। आप चाहे तो यहाँ से रीड कर सकते हैं कि कंपनी की क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कंपनी का फाइनेंशियल सब कुछ यहाँ पे डिटेल रहता है। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या है तो यहाँ पे मैंने खोला हुआ है, ये देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कि कंपनी की बोर्ड ऑफ मीटिंग जो है वो कब हुई थी। दूसरा पब्लिक अनाउंसमेंट बाईबैक का, कंपनी का ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, सॉरी बाईबैक का ओपनिंग डेट जो था, क्लोजिंग डेट, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे जो है मेंशन है। कंपनी का सेटलमेंट डेट, तो यहाँ पे आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी बाईबैक से रिलेटेड। दूसरा अगर आपको देखना है कि कंपनी बाईबैक किस लिए ला रही है तो वो डिटेल भी आपको यहाँ से दिख सकती है। ये देखिए आप इसके कंटेंट में देख सकते हो कि कंपनी ने सब कुछ मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे अब डिटेल्स हम देख सकते हैं तो यहाँ पे देखिए डिटेल्स दिया हुआ है कि कंपनी क्यों बाईबैक लेके आने वाली है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनहांसिंग द ओवरऑल रिटर्न ऑफ द मेंबर, मेंबर का रिटर्न बढ़ाने के लिए कंपनी बाईबैक ला रही है। तो ये सभी चीजें आप चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। कौन सी कंपनी बाईबैक लेके आने वाली है ये भी मैंने आपको दिखा दिया। आप कैसे अगर शेयर होल्डर नहीं है और बाईबैक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है यहाँ पे। होप करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं ऐसी वीडियोस लाती रहूं। थैंक यू सो मच।